तो ड्राई मैटर जो है आपका कम से कम किसान भाइयों 28-30% से कम नहीं होना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में जो मॉइस्चर है वो आपका 68-70% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपके कटर हैं, हार्वेस्टर हैं, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। उसको छोटी कटिंग में लीजिए, बहुत लंबी लेंथ ना लीजिए, जैसे 10-12 mm से ऊपर नहीं लीजिए। उससे दूसरा जो हार्वेस्टर है आप उसमें सुनिश्चित कर लीजिए भी जो दाना है, दाना क्रैक होना चाहिए, दाने को साबुत नहीं आगे जाना। नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। हम आए हैं ग्रेटर नोएडा में लाइव स्टॉक एक्सपो में। अभी हम बात करेंगे साइलेज की, और साइलेज की बात होती है तो डॉक्टर हरिंदर सिंह का नाम अपने आप सब जगह घूमता है। एनिमल न्यूट्रिशन की बात करें तो जैसे पहले 8-10 किलो वाली गायें भैंसें होती थी, आज की डेट में 65-70 के पास हमारी फिगर पहुंच गई है और डेयरी पूरा कमर्शियलाइज धंधा बन गया है। साइलेज के बारे में अगर हम बात करें, कई टॉपिक है इसमें। साइलेज में हार्वेस्टिंग भी है, इसमें एनसेलिंग भी है जिसको कवर करना बोलते हैं, इसमें क्योरिंग भी है जिसमें अचार बनाने की बात होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइलेज की हार्वेस्टिंग कैसे होनी चाहिए, वहाँ पे किसान गलती ना करे। देखिए, जो आपने पॉइंट बोला भी साइलेज में जो 8-10 लीटर वाले जानवर हैं, उसमें अगर साइलेज अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है जिसमें 18-20% ग्रेन हम मान के चलें, उसको 1-आधा किलो फीड दिया जा सकता है। अदरवाइज हमने जो रिजल्ट देखे हैं 5-7 लीटर वाली को बिना फीड के बहुत अच्छे रिजल्ट साइलेज से मिलते हैं। फीड उसको डालने की ज़रूरत नहीं, खामखा आप अपनी कीमतों की बढ़ोतरी ना करिए, आप अपने जो लॉसेस हैं वो ना बढ़ाएं। आप अच्छा साइलेज उसको अच्छे ड्राई मैटर के साथ जो बना हुआ है वो डालें। दूध में जब 15 लीटर, 12 लीटर, 20 लीटर उससे ऊपर चल जाता है तो आप फिर कॉन्सेंट्रेट फीड के बारे में सोच सकते हैं। फिर उसकी रेसिपी में कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, बाईपास फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो उन चीज़ों को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि एक क्षमता के मुताबिक ही वो खा सकता है। आप ये नहीं भी दूध 70 लीटर दे दिया है तो खाना भी बहुत दिया जाए। उसके बाद जो आपने हार्वेस्टिंग का बात किया, फार्मर जो हैं एक पर्टिकुलर जो हाइब्रिड है उसकी सिलेक्शन, उन चीज़ों को बहुत अच्छे ध्यान से रख के चलते हैं। मेन इसमें जो हार्वेस्टिंग में किसान भाइयों से अक्सर चूक हो जाती है, हार्वेस्टिंग के दौरान कई बार उस पर पैडी का प्रेशर रहता है, वो इसको जल्दी काटने का कोशिश कई बार हो जाता है, दाना कम रहता है, मॉइस्चर भी उस लेवल पे नहीं होता, ज़्यादा होता है। तो ड्राई मैटर जो है आपका कम से कम किसान भाइयों 28-30% से कम नहीं होना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में जो मॉइस्चर है वो आपका 68-70% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर ज़्यादा होने से अगर आप काटने में चूक कर जाते हैं तो साइलेज की क्वालिटी वो नहीं बन पाएगी, जो एक बैक्टीरियल फर्मेंटेशन है वो नहीं हो पाएगी। वो करीबन 75-80 डेज़, 80 दिन के प्लस माइनस 1-2 दिन, कई बार गर्मी ज़्यादा है जहाँ मौसम ठंडा है तो वो 1-2 दिनों में ऐसे हो जाता है। उसमें आप दाने को, भुट्टे को तोड़ के देख सकते हैं, और जो उसके अगर फसल को देखेंगे दूर से, मक्के का जो फसल है उसके नीचे के 2-3 जो पत्ते हैं वो येलो या ब्राउन होने चाहिए। मतलब अगर सारे पत्ते हरे हैं तो आप रुक जाइए, 1-2 दिन, 3 दिन की वेट करिए। सारे पत्ते अगर हरे हैं तो मॉइस्चर इसका मतलब 70% या उससे ज़्यादा है। काटते समय बहुत आप इस चीज़ को ध्यान से रखिए, इससे आपके अच्छे साइलेज की क्वालिटी बनने के स्टेप स्टार्ट हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा आपकी क्वालिटी वो नहीं बन पाएगी, उसमें टॉक्सिन्स और उन चीज़ों के असर बढ़ जाएंगे। साइलेज को कवर करने की बात आती है, ढकने की बात आती है, उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फसल को देखने के बाद उसका जो मॉइस्चर ड्राई मैटर का अनुपात है, रेशो है, काटते समय भी जो 1-2 चूक किसान भाइयों से होती है जिसका आपके लिए बड़ा ध्यान रखने वाला बात है। जो आपके कटर हैं, हार्वेस्टर हैं, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। उसको छोटी कटिंग में लीजिए, बहुत लंबी लेंथ ना लीजिए, जैसे 10-12 mm से ऊपर नहीं लीजिए। उससे दूसरा जो हार्वेस्टर है आप उसमें सुनिश्चित कर लीजिए भी जो दाना है, दाना क्रैक होना चाहिए, दाने को साबुत नहीं आगे जाना। और हम अक्सर देखते हैं कई बार जो बूटे हैं, बूटे साबुत या छोटे पीसे जाते हैं, जहाँ दाना साबुत जा रहा है वो किसान दोस्तों आपका नुकसान है।
वो गोबर के थ्रू वापस जाएगा, जिससे आपको दूध का फ़ायदा मिलना था। जो आपको 30-35 रुपए किलो वाली फीड से छुटकारा दिलाना था, वो दाने को ख़राब ना जाने दीजिए। तो अच्छे हार्वेस्टर से जो उसका कटाई है वो आप सुनिश्चित करिए। उसके बाद जो आपका सवाल है उसको कवर करना, ढकना। अक्सर किसान भाई देखते हैं, हम फील्ड में जाते हैं, जो प्लांट वाले हैं जहाँ फैक्ट्रियों में साइलेज बन रहा है, वहाँ तो मशीनें हैं एकदम कट के आया, जहाँ कुछ मशीनें वही काट रही हैं, उसको तुरंत बेल बना देते हैं, फिल्म से लपेट देते हैं। तो वो तो एक समझ में आता है, बहुत अच्छा तरीका है, एकदम काटना चाहिए। क्योंकि काटने के बाद अगर आप उसको छोड़ते हैं तो एनर्जी लॉसेस भी होते हैं, फर्मेंटेशन भी होती है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसका भी ग्रोथ होगा, जो एरोबिक बैक्टीरिया है। और दूसरा जो पिट में डालते हैं, बंकर में डालते हैं किसान भाई, तो वो हम देखते हैं भी जैसे काटते हुए ले आए खेत से, 2-2 दिन उसको बंकर को या टोए को खुला छोड़ रखते हैं, और उसका जो नुकसान है, जो एनर्जी लॉसेस हैं, जो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन है, वो ऐसे रहती है। तो उसको काट के तुरंत टोए में लाके कम से कम समय में उसको प्रेस करिए प्रॉपर, उसका हवा निकालिए, उसमें इनाकुलेंट ज़रूर डालें। इनाकुलेंट के बिना साइलेज ना बनाएं। इनाकुलेंट की कीमत कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके 5-7 पैसे पर किलो का खर्चा है। तो इनाकुलेंट प्रॉपर स्प्रे करें और निरंतर उसको स्प्रे करने के साथ साथ उसको प्रेस करते जाएं, और उसको फिर एकदम ढक दें। साइडों से कहीं से कोई हवा ना लगे, उसमें बिल्कुल हवा नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर टायर रख दीजिए या मिट्टी से उसको पेस्टिंग कर दीजिए। उसको फिर आप 30 दिन 35 दिन जो है उसको खोले ना, उसको प्रॉपर जो है कवर करके रखें। अगर उसको प्रॉपर कवरिंग ना हो तो उसके नुकसान क्या क्या हैं, ये भी हमारे फार्मर्स को पता होना चाहिए। हवा में हार्मफुल बैक्टीरिया है, अगर वो खुला रह गया तो उसके ऊपर उसकी जो बैक्टीरिया है, जो उसका टॉक्सिन जो बनाएंगे, जहरीले मादे बनाएंगे, तो वो शुरू हो जाएगा। जो लैक्टोबैसिलस है उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, जो यूज़फुल बैक्टीरिया है वो कम हो जाएगा। तो उसको जो कवर जरूर करें, जो बेल्स में भी प्लांट में फैक्ट्रियों में बनते हैं, तो उसको कवर करते, एक काटते के बाद एकदम कवर करें उसको। फिर हवा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर फंगस और टॉक्सिन्स आ जाएंगे, जो जानवर को दूध में इफेक्ट करेंगे, उसकी सेहत को इफेक्ट करेंगे, किसान का उसमें नुकसान है। अब हम जानते हैं डॉक्टर साहब से कि साइलेज का अचार बनाने का बेस्ट तरीका क्या है, उनके एक्सपीरियंस से हम जानते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, ऐसा है, कुछ चीज़ें पिछले समय से हम फील्ड में देख रहे हैं और बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव हुई हैं, उनमें सुधार हुआ है। कुछ नेट का भी उसमें रोल रहा, कुछ हम निरंतर जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग मिल्क फेडरेशंस हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, गौशाला हैं, उन पे इन चीज़ों का प्रचार करते रहते हैं। आजकल जो है न्यूमेटिक सीडर आगे हैं, न्यूमेटिक इक्विपमेंट्स आगे हैं, पानी से लेके उसकी फर्टिलाइज़र और दूसरी जो खेती की सिफारिशें होती हैं, जिसको हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस POP बोल देते हैं। तो उन चीज़ों पे आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह ध्यान दिया, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह उसको समझा और सीखा। उसके बाद उसकी जो प्रॉपर स्टेज ऑफ कटिंग, उसकी काटने की जो स्टेज होती है, और उसके बाद फिर उसको काटने की विधि, जो चॉपिंग है विद ग्रेन क्रैकर, तो उसके बाद फिर काटने के बाद आप जैसे अपने बंकर में लेके आते हैं, टोय में लेके आते हैं, उसको आप प्रॉपर प्रेस करते हैं। उसके बाद फिर निरंतर जैसे प्रेस टोय में करने के बाद उसको टाइम टू टाइम उस पर सारे जो एक प्रॉपर तरीके से फॉगर से, स्प्रे से इनाकुलेंट होने चाहिए, स्प्रेड होना चाहिए। फिर उसको प्रॉपर ढका, आपने उसको कवर किया, उसको जिसको एनसिल बोलते हैं, उसको ढकने के बाद उसका फिर वेट करके आपने डालने से पहले कोशिश करिए उसकी जो प्रॉपर एक टेस्टिंग होनी चाहिए। आप एनालिसिस करवाएं, यूनिवर्सिटियां हैं जहां किसान भाइयों को बहुत कुछ KVK हैं, उन चीज़ों को आप कोशिश करें उसको टेस्ट करा के डलवाएँ। जो एक अच्छा साइलेज है उसमें pH जो है 3.8 से 4 सवा 4 होना चाहिए। आप जब टोआ खोलते हैं उसमें अगर एक सिरके की खुशबू आती है, हरे और पीले रंग का आपको
मांस 30 दिन के बाद मिलता है, तो वो अच्छे साइलेज की निशानी है। उसमें पानी नीचे नहीं आना चाहिए। और अगर आपके तवा खोलने से या बेल खोलने से चॉकलेट की या कॉफ़ी की स्मेल आती है, इसका मतलब उसमें गड़बड़ है, उसमें टॉक्सिक ज़्यादा है और वो ब्राउन कलर का आपको दिखेगा। तो उसको 10-20 पैसे की लालच से आप उसको डालने की कोशिश ना करें। उसको आप पहले चेक करवाएं, अगर ख़राब है तो उसको फेंक दें, अगर थोड़ा ख़राब है थोड़ा फेंक दें, वो जानवर को ना खिलाएं। आशा है किसान भाइयों को ये इन्फॉर्मेशन लाभदायक रहेगी और उनके डेयरी में प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ इजाफा भी करेगी।